मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है वो गृह मंत्री से इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं आप संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो इस्तीफा दे दो। मैं कहता हूँ मल्लिकार्जुन खुद संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलते ही है। मल्लिकार्जुन देखिए देश की सनातन व्यवस्था संस्कृति को नहीं मानते, वो देश में तोड़ने वाले राजनीति करने का काम ये लोग करते हैं। यही लोग कहते हैं, जो क्या कहते हैं ये सनातन क्या है, वायरस है, यही लोग कहते हैं, उसी के साथ खड़े हैं। वो शिक्षा मंत्री, बिहार का शिक्षा मंत्री क्या बयान दिया था आपने देखा, जो तोड़ने वाले लोग हैं उनके साथ ये लोग खड़े हैं और देश को टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं। तो ये देश की संविधान व्यवस्था को नहीं मानते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर का केवल नाम का ये लोग दुरुपयोग करता है, हाथ में एक संविधान लेकर घूमता है। और ये क्या कहते हैं राहुल बाबा, और वो कहते हैं मैं युवा हूँ 54 साल, अभी न्याय यात्रा चालू कर, पता है ना। और उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय किसने किया पता है? उनकी खुद की पार्टी ने। नहीं, सोनिया गांधी ने अन्याय किया। कैसे किया? 2 लोगों को लगा रखा है राहुल बाबा के लिए बहू ढूंढने के लिए। एक है कौन, शशि थरूर, और एक है दिग्विजय सिंह। ये जो दोनों जाते हैं इसके लिए बहू ढूंढने के लिए और अपने लिए ढूंढ कर ले आते हैं। राहुल गांधी जी की प्रतिक्रिया देखने को मिली है, वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो लोग मनुस्मृति को मानेंगे उनको संविधान से हमेशा दिक्कत होगी। उन्होंने मनुस्मृति का नाम लिया। एक चीज बताइए, यहाँ जितने भी खड़े लोग हैं कोई भी बता दीजिए मनुस्मृति किसी ने पढ़ा हो, मनुस्मृति पढ़ाओ। केवल मनुस्मृति को लेकर यहाँ पे इस तरह की मुद्दा को छेड़ने का काम करता है हिंदुस्तान में। मैं कहता हूँ जो तुम इस देश की संस्कृति को नष्ट करने का काम करते हो, यही मल्लिकार्जुन खड़गे है। क्या कहा था 2024 में अगर इस देश में बीजेपी की फिर से सरकार आएगी तो समझ जाना सनातन की हुकूमत आएगी। इसका मतलब तुम सनातन का विरोधी हो। एक जनसभा में यही खड़गे बैठा हुआ था, तिलक किया गया था, देखे होंगे वीडियो आप लोगों ने, और टिश्यू पेपर मंगवाकर अपना तिलक पोंछ लेता। ये लोग सनातन विरोधी है, बात को समझिए। देश को टुकड़े करने वाला कौन था? ये लोग कौन था? देश को टुकड़ा करने वाला ये लोग कौन था? केवल अपनी चंद सत्ता के हासिल करने के लिए देश को 3 टुकड़े में बांट दिया, यही कांग्रेसी है। और देश की संस्कृति अगर अभी भी मैं कहता हूँ वक्त है हिंदुस्तान की लोगों, मैं कहता हूँ जो संभल जाओ, सुधर जाओ। कौन तोड़ने वाला है, कौन टुकड़े करने वाला है, ये टुकड़े गैंग से बच के रहो। कांग्रेस की तरफ से हमेशा से यही शब्द कहे जाते हैं कि जो मौजूदा जो सरकार है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये संविधान को नहीं मानती और जैसी जैसी सत्ता में आएगी संविधान को खत्म कर देगी, इस तरह की बातें फैलाई जा रही। भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा। लिखने वाला कौन था? बिपिन बिहारी राय जादा उनका नाम था। जाकर मूल संविधान जाकर पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में जाकर देख लीजिए, वहाँ पे बिपिन बिहारी राय जादा ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। जबकि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। केवल दलित होने की वजह से श्रेय दे दिया गया, लेकिन कोई नहीं, श्रेय मिला है बाबा साहब, उन्होंने भी संविधान सभा के सदस्य थे, होना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए। लेकिन ये लोग भीमराव अंबेडकर को समझने का काम नहीं करते। बाबा साहब ने हुआ शूद्रा लिखा, आज तक मैं कहता हूँ जो बाबा साहब को जानते हो जाकर किताब पढ़ लीजिए, हुआ शूद्रा, उसमें क्या लिखा हुआ है। भारत का विभाजन, उसमें उन्होंने क्या लिखा हो ये नहीं पढ़ेंगे। केवल हाथ में लेकर ये संविधान लेकर कहते हैं जो संविधान का मैं समर्थक हूँ। अरे कोई नहीं हो संविधान का समर्थक। मैं कहता हूँ गलत को गलत कहो, सही को सही कहो। अगर कहने की औकात नहीं है तो इस देश की जनता तुम्हारी औकात दिखा देगी। पूरी कांग्रेस वो बताते हैं कि संविधान के हितैषी, संविधान के फेवर में बात करते हैं सारी। ये वही लोग है ना जो देश में आपातकाल का घोषणा हुआ था, संविधान को ताक पे रख के और उसके बाद देश के साथ क्या दुर्व्यवहार किया था सबको याद है। ये संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये संविधान को ताक पे रखने वाले लोग हैं। मैं कहता हूँ रक्षक बताते हैं खुद को सर। संविधान, मैं कहता हूँ संविधान के रक्षक नहीं है, संविधान के भक्षक हैं ये लोग। मैं कहता हूँ अभी जो देश में चल रही है और बांग्लादेश में जो हो रहा है, इस पे मैं कुछ चंद अपनी लाइन मैं बताना चाहूँगा। मतची का अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं, अपने हिंदू भाइयों के लिए कह रहा हूँ। मतची का अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं, अभी कश्मीर, केरल और बंगाल ही तो खोया हूँ मैं। आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा। इस मधुर मीठी नींद में जरा सा तो सोया हूँ मैं। 28 राज, 8 केंद्र शासित प्रदेश शेष बचे हुए हैं, इनके लूटने तक नींद चैन सोया हूँ मैं। जी हिंदू मैं, अपने स्वार्थ की चादर ओढ़ के सोया हूँ मैं। अपनी स्वार्थ की चादर ओढ़ के हम लोग सो चुके हैं, ऐसी सोने के चक्कर में हम लोग खोते जा रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ देश की जनता से जागरूक बनो, समझदार बनो। कौन तोड़ रहा है, कौन टुकड़े करने वाले हैं, उन लोगों को समझो और उसको उखाड़ फेंको इस देश से। विपक्ष बोल रहा है कि इस्तीफा दिलवाओ। उनसे जाके पूछे पहले, आप सीट तो लेके आइए नहीं, जब तुम अपनी सीट छोड़ेंगे, सीट आपकी है नहीं तो कैसे छोड़ देंगे हम? कौन है संविधान का रक्षक यहाँ पे? कांग्रेस
कांग्रेस तो बता रही है हम संविधान के रक्षक। रक्षक यहाँ का आम नागरिक है, उससे बड़ा रक्षक कोई नहीं है। कांग्रेस वाले बचा रहे हैं संविधान को, बोल रहे हैं हम। अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण दिया था वो भारत की स्थिति तो उस टाइम पे थी, कुछ टाइम के लिए दिया था, कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए, 10 साल के जो भी था टाइम। लेकिन आने वाले टाइम पे जितना टाइम बीतता गया उसको एक मुद्दा बना दिया गया है, जो भटक चुके हैं लोग। आज के टाइम पे जिसको आरक्षण मिलना चाहिए उसको आरक्षण मिल ही नहीं रहा। आज के टाइम पे अगर सर्वे कराएंगे तो 90% SC कोटा आपको करप्ट मिलेगा पूरा, 90%। मेरा फ्रेंड है खुद, वो जनरल कैटेगरी का है, वो SC का सर्टिफिकेट बना के नौकरी लेके बैठा पड़ा है वो। तो सर्वे कराइए आप तो आपको पता लगा कितने लोग SC के आरक्षण से नौकरी लेके बैठे हैं जो जनरल कास्ट के हैं। अरे सर, पार्लियामेंट में अमित शाह ने अपनी स्पीच के दौरान ऐसा बोला कि कांग्रेस वाले जितना नाम अंबेडकर जी का लेते हैं, संविधान का लेते हैं, उतना भगवान का लेते तो आज स्वर्ग में होते। तो उसी को लेकर उनकी आलोचना हो रही है। कांग्रेस वाले आलोचना कर रहे हैं कि वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं संविधान की और बाबा साहब की। अमित शाह नहीं करते? अमित शाह क्यों नहीं करते जी? राम मंदिर का निर्माण कराया भाजपा पार्टी ने, क्यों नहीं करते हो? कैसी बात कर रहे हो? संविधान के थ्रू ही तो संविधान के थ्रू तो कराया। मांग रहे हैं अमित शाह। एक लोग पब्लिक को कुछ पता नहीं लगता, एक पब्लिक को कुछ पता नहीं लगता कौन सा काम कैसे होता है। लेकिन 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट। एक मूवी के माध्यम से बताया गया है कि कश्मीर से 370 कैसे हटाई गई है। एक बार मूवी देखिए, पता लग जाएगा भाजपा सरकार ने कैसे काम किया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो अभी स्टेटमेंट आपने देखा अमित शाह जी का पार्लियामेंट में, तो उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने ये बोला कि आप सुबह से लेकर शाम तक बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहे हो, तो ये गलत है ना। आप उसके जगह अगर सुबह शाम राम का भी नाम ले लोगे तो शायद आपका भला हो जाएगा। उन्होंने कुछ गलत स्टेटमेंट नहीं दिया, आप चेक कर सकते हैं, वो अभी भी लोड होगा, आप चेक कर लो। वो गलत है, ये फालतू के विपक्ष के लोग हैं जो इनको और कोई मुद्दा है नहीं, अडानी और अंबानी यही सब काम है इनको। अमित शाह जी से इस्तीफे की मांग करेंगे। देखिए, गांधी परिवार और अमित शाह की खड़गे की तो कोई औकात ना है कि भाजपा का नेता तो इस्तीफा मांगे। और काय पे? संविधान पे। इन्होंने अपने पैरों से संविधान को कुचलो है। पब्लिक में वाने राहुल गांधी ने आके कैबिनेट के गाल पे थप्पड़ मार दे हो कि मैं तुम्हारे बड़ा हूँ, तुम बेकार कीड़ा हो और मैं तुम्हारा बाप हूँ। संविधान के चुनी हुई सरकार कैबिनेट को पूरा लाइव है, अध्यादेश उसका फाड़ के फेंक देगी उन्होंने। वहाँ कौन है? राहुल गांधी ने। तो राहुल गांधी अपने सबसे ऊपर मानते है, तो इस्तीफा को कोई सवाल ही नहीं कि अमित शाह दे। और अम्बेडकर की बात है, यहाँ सवेरे मुसलमान जितने आते हैं उनके कारी रह गए, उनके नाम पे तमाम सड़क और तमाम स्मारक बने हुए। अम्बेडकर कहाँ सही स्थान दे जो भाजपा ने क्या नाम है सम्मान दे का है। आज तक कांग्रेस को, अगर कांग्रेस को कोई गांधी परिवार का बच्चों पैदा है कोई, तो वहाँ के नाम पे कई कॉलोनी, कई हॉस्पिटल, राजीव गांधी, संजय गांधी निधि संस्था बन गई है। अम्बेडकर के कितनी बनाई उन्होंने। सवाल भैया कुछ बहुत देर से बोलना चाहते हैं जी। सर, क्या लग रहा है कि इस्तीफा दे देना चाहिए अमित शाह जी को, जो कांग्रेस पार्टी पहले संविधान पे बात कर रही थी। संविधान, हाँ, राहुल गांधी बहुत संविधान करते हैं, ठीक है। ये अनुराग ठाकुर जी पूछ लिए कि संविधान में, सांसद में, हाँ, कितने पन्ने होते, ऐसे बोले अरे भाई पढ़े लिखे हो यार, इतनी मोटी ये क्या है, पन्ने बताओ ना। पढ़ते तो हो नहीं, बस बोल देते हो संविधान में कि ये है वो है, के रक्षक हैं, रक्षक हैं। ऐसे थोड़ी संविधान के रक्षक बन जाओगे। इस्तीफा मांग रहे हैं अमित शाह से, अमित शाह को इस्तीफा दे दें। लल्लू पंजू है, पप्पू ही रहेंगे, संविधान उनकी बस की बात की नहीं है। कुछ दिनों पहले प्रियंका गांधी जी भी बोल चुकी हैं कि ये जो देश है ये कुछ ज्यादा दिन कायरों के हाथ में नहीं रहने वाला है। मतलब वो साफ साफ प्रधानमंत्री को उन्होंने कायर घोषित कर दिया है। क्या ऐसा कहना सही समझते हैं आप? इस तरह की असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ एक बार जो यही मैं खुले तौर पे कहता हूँ, ये पप्पू है ना, पप्पू ने एक बार क्या दिया था, ये वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच हुआ था उसके लिए उसने कह दिया जो पनौती। मैं कहता हूँ जो तुम सबसे बड़ा पनौती तो तुम हो। जब तुमने पैदा लिया तो चाचा को खा गए, उससे बड़े हुए तो दादी को खा गए, उससे बड़े हुए तो पापा जी को खा गए, अब किसको खा रहे? पूरे कांग्रेस पार्टी को खा रहे हो। तो सबसे बड़ा पनौती तुम हो। दूसरी बात, एक चीज़ जानते हैं, बड़े इत्तेफाक की बात है, एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था मेरा नाम जोकर। गूगल करके भाई साहब आप देख लेना, कब रिलीज हुई थी? 1970 में। और राहुल बाबा का जन्म कब हुआ है? गूगल करके देख लेना, 1970 में। और उसमें जो फिल्म में जो मेरा नाम जोकर का जो कैरेक्टर है, उसका भी काम है हंसाने का, और राहुल बाबा का भी काम है हंसाने का। दोनों इत्तेफाक है, बड़ी इत्तेफाक। बात कर रहे हैं अब राहुल गांधी LOP हैं,
विपक्ष को लीड कर रहे हैं सर वो। नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ राहुल बाबा को विपक्ष का नेता नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं। वो कौए के लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं, हम इंसान बेकार है। हाँ जी, कौओं के लिए रोजगार। तो एक काम करते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं, हमें चील कौए बना दो, इंसानों की योनि हटा दो। अच्छा राहुल जी आलू में से सोना ही निकाल देंगे, फिर सुनारों की क्या जरूरत पड़ेगी, फिर तो लोहार भी वही काम करेगा। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में बैठ के सभी लोगों से ये कहते हैं कि जाति बताओ, जाति बताओ, जाति बताओ। ये बहुत ज्यादा मुद्दा अभी बीच में हुआ था, ठीक है ना, तो इलेक्शन की वजह से दब गया। ये जाति पूछते हैं हर धर्म के लोगों से, हर किसी के। मैं ये पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, आप अपना जाति पहले बता दो, हम बता देंगे कि हम राजपूत है या हम ओबीसी है या कौन से जात के। पहले ये अपनी जाति तो पता है असली है क्या, ये इन्हें क्या माने। कभी जनेवा पढ़ लेंगे, कभी इनकी बहन कभी कुछ पहन लेंगी, कभी कुछ। इनकी अपनी जाति क्या है।